Good morning, children. Welcome to Aptitude Online class. We are doing part GK. Open page number 51 and write today's date on top left corner of the page. Let's start question number. Next question is, give the name of the greatest female athlete of the 20th century who overcame severe asthma and won 3 gold, 1 silver and 2 bronze medals in 4 different summer Olympics. Yes, उस ग्रेटेस्ट फीमेल एथलीट का नाम बताना है आपने जिन्होंने अस्थमा होते हुए भी उसके बावजूद उसने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स जीते इन 4 डिफरेंट ओलंपिक्स में. वो हैं जैकी जॉयनर कर्सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द USA born biologist who globally launched the environmental movement by her book Silent Spring? यस स्टूडेंट्स, ये साइलेंट स्प्रिंग नाम की जो बुक है वो EVS की बुक है जो पब्लिश हुई थी September 27, 1962 में. एंड it showed the adverse environmental effects caused by use of pesticides. yes, pesticides यूज़ करने के जो बहुत ख़राब environment पर इफ़ेक्ट होता है ना, उसके बारे में है. और ये लिखी थी रशेल कार्सन. ओके, इट्स आंसर इज रशेल कार्सन, C. Look at the next question. What is the full form of 3G? It is third generation. Very good. And what is the full form of SMS? Absolutely right, Diya. Short message service. Next question. Name the state animal of Assam. Yes, सबसे पहले बताइए इंडियन एलिफेंट ये कहाँ का है स्टेट एनिमल? इट इज़ ऑफ झारखंड एंड कर्नाटका. ओके, इवन केरला में भी है इंडियन एलिफेंट. ओके, एंड देन ब्लैक बक, इट इज़ इन हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, ऑल्सो पंजाब. वन ऑन राइनो, यस, दिस इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ आसाम. एंड वाइल्ड बफेलो इज स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़. तो आसाम का है वन ऑन राइनो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू इफेक्ट ऑन. ये बेटे नो नॉट 14th अगस्त, इट वाज ऑन 18th जुलाई 1947. ओके, 18th जुलाई को ये एक्ट पास हो गया था, इफेक्ट में आ गया था और उसके बाद ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी. Now next question is, which body framed the Constitution of Independent India? Yes, it is Constituent Assembly. Very good. The Constitution of India was adopted by, किसने अडॉप्ट किया था इसको? Yes, again Constituent Assembly ने. ठीक है, कब किया था पता है? कब हुआ था ये? It was happened on 26th November 1949 and came into force on 26th January 1950. ठीक है, 1950 से स्टार्ट हो गया था ना, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक उसी दिन हुआ था ना इंडिया. तो वही रिपब्लिक जब हुआ था तभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था. तब से तो फोर्स में आ गया था, मतलब इफेक्टिव हो गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द GST काउंसिल इज़ लोकेटेड एट. हेडक्वार्टर्स हैं इसके बेटा न्यू दिल्ली में. ओके, GST का फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हर सामान पर और सर्विस पर लगाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई द GST बिल. सबसे पहले GST बिल किसने किया था, शुरू किया? इट इज़ आसाम.
Okay, it was ratified by Assam. Next, GST was introduced as the Dash Amendment Act. ये अमेंडमेंट हुआ था 101 एक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल? GST काउंसिल के चेयरमैन बच्चे कौन है? डू यू नो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल? इट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, GST काउंसिल के चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर. अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? मिसिज निर्मला है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. इट्स हाइट इज इन मीटर्स इज. कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट है ना, और ये है कहाँ पर? डू यू नो दैट? यस, इट लाइज बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम एंड इट इज़ 8,586 meters high. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? आजकल बहुत प्रॉब्लम भी है ना. ये ईस्टर्न पार्ट में है ऑफ इट्स बॉर्डर विद पार्ट इंडिया. ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट्स बॉर्डर विद इंडिया. ईस्टर्न पार्ट में कौन सी है ये? मैकमोहन लाइन. दिस इज मैकमोहन line. Next question, what is the border line between Pakistan and Afghanistan called? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है ना, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है बेटा 2200 किलोमीटर्स का, एंड इट इज़ कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन. इट इज़ कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, who amongst the following was awarded the Nobel Prize for developing the technology used in integrated circuits used in PCs? ICs यूज़ होती है ना PCs में, in the 4th generation of computers. तो ये किसको इसके लिए अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ अवार्ड? जैक किल्बी. इट वॉज जैक किल्बी. इनको फिज़िक्स के लिए और ICT के लिए मिला था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट नॉन इंडियन हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड. यस, नॉन इंडियन, इंडियन नहीं थे वो, फिर भी उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था. फर्स्ट, सबसे पहली बार ये मिला था खान अब्दुल गफ़ार खान जी को. ओके, और इनके अलावा इनको भी मिल चुका है. मदर टेरेसा को 1980 में मिला था और नेल्सन मंडेला जी को 1990 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर. इन्हें कब मिला? 1997. यस, he received that Bharat Ratna award in 1997. Next question, who is the first recipient of Bharat Ratna award? Yes, Bharat Ratna award के लिए सबसे पहले किसको मिला? It was दो हैं इसके आंसर, CV रमन एंड C राजा गोपालाचारी. CV रमन जी को तो एज साइंटिस्ट मिला था और राजा गोपालाचारी जी ने पॉलिटिशियन का, और इनके अलावा एक फ़िलोसोफर थे S राधा कृष्णन जी, जिनके नाम पर, जिनके लिए हम जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी. ठीक है, इन तीनों को एक साथ फर्स्ट रेसिपिएंट बनाकर मतलब भारत रत्न अवार्ड मिला था सबसे पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? यस, अर्जुन अवार्ड जो हैं वो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है बेटे. ठीक है, तो ये किसको मिला था, कब शुरू हुए? 1961 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स in which of the following categories? I told you. Yes, who listened it carefully? Very good, Himanshu. It's sports. Very good.
Who introduced the dual government system in Bengal? It's Robert Clive. इन्होंने डुअल सिस्टम पॉलिसी चलाई थी, डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज what is the currency of Albania? It's lek. Come to the next question. Sorry. Which of the following, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम है. Yes, it is now. It is fine. Okay. Which of the following countries hosted the men's and women's hockey World Cup respectively in 2018? 2018 में men's and women's hockey World Cup कहाँ हुआ था? इंडिया एंड इंग्लैंड. इंडिया में मेंस का हुआ था भुवनेश्वर में और विनर रहे थे बेल्जियम, और विमेंस का हुआ था इंग्लैंड में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following stadiums is associated with hockey? Very good Jatin. It's ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम. कहाँ पर है? Yes, in New Delhi. Very good. Now turn the page number 54. The question is, who is the first Indian woman to win a gold medal at any Asian Games in 400 meter race? 400 मीटर रेस में सबसे पहले किसको मिला अवार्ड? ये मिला था कमलजीत संधू को इन 1970 एट बैंकॉक में हुए थे 1970 में, और इन्होंने 400 मीटर रेस कवर की थी इन ओनली 57.3 सेकेंड्स. यस, 1 मिनट से भी कम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिरोज गांधी अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, इट इज़ एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म. जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर? यस, एब्सोल्युटली राइट. इट इज़ ओनम एंड स्पेशली केरला में होता है ना, केरला में. हाँ, लंबी लंबी बोट्स में बहुत सारे मैन बैठ के रेस करते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट इज़ इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? जिधर 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, उधर की तरफ सबसे ज़्यादा ईस्ट में ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो कौन सी स्टेट है बेटा? इट इज़ अरुणाचल प्रदेश. आपने मैप में कभी ध्यान से देखा हो, सबसे ऊपर वही है. ठीक है, इसका सबसे छोटा सा एक टाइनी टाउन है, टाइनी टाउन ऑफ किबिथू. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक टाइनी टाउन ऑफ किबिथू है, वो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. उपनिषद आर बुक्स ऑन. उपनिषद किसके बारे में? इट इज़ फिलोसफी पर लिखे गए हैं. द ड्राइएस्ट पार्ट इन इंडिया इज़ इन. इंडिया का सबसे ड्राई पार्ट कौन सा है? वो है जैसलमेर, वेस्टर्न राजस्थान का. ओके, सबसे ज़्यादा ड्राई, गर्म, सूखा एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड. हाँ जी, जहाँ से अर्थक्वेक होता है वो है फोकस. ठीक है, ओरिजिन होता है वहाँ, उसको क्या बोलते हैं हम? फोकस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू गो डाउन इनटू अ वेल योर वेट. जब हम नीचे कुएं में नीचे जाते हैं तो हमारा वेट कैसा हो जाएगा? इट विल डिक्रीज स्लाइटली, क्यों कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे मंथ इज़ ऑब्जर्व्ड एज. यस, फर्स्ट ट्यूसडे को क्या होता है? मई के वर्ल्ड अस्थमा डे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है? इट इज़ बांग्लादेश. ये है बेटा 4096.7 किलोमीटर्स. चाइना की है 3488, भूटान की 699 और पाकिस्तान की 3322 किलोमीटर. ओके, लेकिन सबसे लंबी बाउंड्री है इंडिया के साथ बांग्लादेश की 4096.
96.7 किलोमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन लास्ट क्वेश्चन है ये लेसन का. विद विच गेम इज डेविस कप एसोसिएटेड? डेविस कप इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस. ओके, GK portion is complete now, so please learn it. Okay, complete your notebooks and learn part GK full. Thank you. Have a nice day.